माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए आज एक टॉपिक पर हम बात करते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या क्रश एग्जिस्ट करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो उस पर मैं बात करने जा रही हूँ। ठीक है। तो क्रश क्या है? बेसिकली आपको जिनसे इंस्टेंट अट्रैक्शन फील होता है, आपको एक अलग झुकाव, अट्रैक्शन। ठीक है, क्रश वो है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या, आपको किसी को देख करके आपको एक ऐसा लगे कि मैं पहले से जानता हूँ, मैं पहले से जानती हूँ। जो सामने वाला बंदा या बंदी है, उसको मैं पहले से जानती हूँ। एक इंस्टेंट सोल कनेक्शन फील होगा। ठीक है। बट यहाँ पर एक और बात आती है। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, सबकी जर्नी अलग होती है। सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती, सबकी जर्नी अलग होती है। ठीक है। तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो सामने वाला पर्सन से अट्रैक्शन फील हो रहा, बहुत लंबे समय से, पर बोल नहीं पा रहे, एक अलग ही अट्रैक्शन है। तो लंबे समय से, तो ये आप एक नॉर्मल अट्रैक्शन में हो। ठीक है, उस केस में अट्रैक्शन वाली हो जाती है बात। बट ट्विन फ्लेम के केस में क्या होता है कि आप पहले से जानते हो, उसमें आपको फिजिकल बॉडी मैटर नहीं करता। सामने वाला पर्सन चाहे दिखने में कैसा भी हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बॉडी की बात है ही नहीं। यहाँ पर बातें हैं आपके सोल लेवल की, आपकी एनर्जीज की। आपकी ही एनर्जीज, आप ही हो वो अदर बॉडी में। सोल लेवल पे ये रिकॉग्निशन होती है। ठीक है। ट्विन फ्लेम बेसिकली क्या होते हैं, एक ही है, स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। जैसे एक एप्पल को आप कट करोगे, वो दो हाफ में कट करोगे, तो क्या दोनों पार्ट क्या अलग हैं? दोनों पार्ट में जो एक एप्पल के दो पार्ट हैं, क्या अलग है? नहीं, वो दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक सोल कनेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है यहाँ पे। तो इस टाइप का है, तो वो नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, आप अपने आप को चेकआउट कर लो थोड़ा सा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बातें करना चाहूँगी। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, मैम मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत स्टक फील कर रही हूँ। ठीक है। तो उस केस में आपको स्टक फील जैसे कर रहे हो, थोड़ा सा पॉज लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीथ करो, इनहेल एक्सहेल करो, खुद पर थिंक करो, मेडिटेट करो और डिवाइन का नाम लो। देखना कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर के बीच में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप ऐसा करके देखो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही मस्त है। ओके। ये आपके जो स्टक एनर्जीज है उसको रिलीज करती है। आपको कभी कभी एक ऐसा होता है, एक ऐसा फेज आता है जब आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हो, खुद को ऐसा फंसा हुआ फील करोगे, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, आउट ऑफ नो वे, टोटली स्टक, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उस केस में आप जो है सो इस तरह से जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेट करोगे, डिवाइन से कनेक्शन बनाओगे, तो आपके जो भी आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। मैं नहीं बोल रही कि पूरी आपको क्लैरिटी इंस्टेंट मिल जाएगी, एक जादू की छड़ी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग रीडिंग लेते हैं, मैम मेरे पर्सन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि सामने वाला पर्सन आपका आने वाला है, तो आने वाला है, तो अब आप वेटिंग एनर्जीज में चले गए तो सामने वाला तो होल्ड पे हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना। रीडिंग लिया, फिर अपने आप एक गाइडेंस के तौर पे लो। यहाँ मैम ने मुझे ये बताया, अब मुझे खुद पर फोकस करना है, कितना प्योरीफाई करना है, कितनी अपने आप को प्योर करना है, क्या क्या मेरे अंदर इश्यूज बाकी है, हमको उस इश्यूज को रिजॉल्व करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप खुद को इनर वर्क करोगे, एक डिवाइन से जैसे जैसे कनेक्शन बनाओगे, अपनी वाइब्रेशन को रेज करोगे, वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती जाएगी। क्योंकि सबकी जर्नी बहुत ही अलग है और ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहने के लिए थोड़ा सा लगेगा इंटरेस्टिंग इन द, हाँ पेनफुल बहुत होता है। जब पेन होता है उस वक्त तो लगेगा कि नहीं, छोड़ के भाग जाओ इस जर्नी को, बट छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप कितनी भी कोशिश करोगे डिवाइन जर्नी को छोड़ने का, डिवाइन खुद आपको खींच के लाएंगे। क्योंकि ये जर्नी के थ्रू ही आपकी सोल प्यूरिफाई होगी, तभी तो आप अपने पार्टनर से रियूनाइट होकर के फिर बैक टू सोर्स पे जाना है। सोर्स मतलब बैक टू डिवाइन, क्योंकि हम बेसिकली क्या है, उस डिवाइन से ही निकल करके आए हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट बताना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ठीक है। सपोज देखिए, जब हम सोर्स से निकले, कहते ना सबका एक स्त्री तत्व होता है, पुरुष तत्व होता है। ठीक है। तो उस वक्त डिवाइन ने स्प्लिट किया ट्विन फ्लेम सोल्स को।
हम लोग स्प्लिट हुए। तो हम जैसे फर्स्ट बर्थ में हम अपने पार्टनर से मैरिड हुए, जो भी हुआ हमारा। फिर सेकंड बर्थ उनसे, चलो एक एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। अब सपोज किसी बर्थ में एक अदर सोल ने आपको पसंद कर लिया, या आपने किसी को पसंद कर लिया, या फिर आपके पार्टनर ने किसी को पसंद कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बर्थ में, मैं फर्स्ट बर्थ के बाद की बात कर रही हूँ, पसंद कर लिया, तो अब उसके लिए डिवाइन यूनिवर्स को उसके विश फुलफिलमेंट के लिए नेक्स्ट बर्थ में सपोज डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों अलग अलग अपने अपने दोनों पार्टनर से ना मैरिड होकर के अदर सोल से मैरिड हो गए। ऐसे ऐसे करते करते फिर अदर सोल से मैरिड हो गए। अगले बर्थ इससे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए बर्थ बाय बर्थ। अब ये समझ जाओ कि 5 to 6 7 बर्थ अलग हो गए, सेपरेट, मतलब कि दोनों, अब उनका कर्मा कहीं और, उनका कर्मा जो है कहीं कहीं और बंधता चला गया, ठीक है। अब डिवाइन ने बोला है कि तुम जब, अब कुछ भी है तो आत्मा की हम लोग जर्नी जो कर रहे हैं, अपनी आत्मा की जर्नी है, सोल जर्नी है। हम बेसिकली फिजिकल बॉडी में आते हैं लेसन लर्न करने के लिए, उस पेन्स एंड सफरिंग्स या उस चीज को सीखने के लिए कि अर्थ क्या एक लर्निंग है, प्लेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखने के लिए आते हैं, तो सोल उसी हिसाब से सोल सब अपनी अपनी कर्मास को बनाते जाती हैं, पर्टिकुलर सोल के साथ जो भी अपना अपना कर्मा बनता चला जाता है। तो कर्मा लूप में फंसते जाती है, उनका जो भी अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट, ऊन्स, पेन, सफरिंग, जो भी उन्होंने एक्वायर किया है अपनी पास्ट लाइफ में, और कुछ बैड कर्मा अभी इस बर्थ में आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ इस जन्म में, मैंने तो कभी कर ही नहीं सकते हो। नहीं, आप पास्ट लाइफ नहीं जानते हो, आप पास्ट लाइफ में क्या थे, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। जब आप पास्ट लाइफ रेडिएशन कराओगे या पास्ट लाइफ की विजन्स आपको आएंगे, बहुत लोगों को मेडिटेशन में भी आती हैं, तो उसमें आपको पता चले, जब डीप डाउन मेडिटेशन हो जाओगे तब पता चलेगा। नहीं तो आपको इंट्यूशन या डिवाइन की तरफ से कुछ चैनलिंग होगा, आपका पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा विजन्स आपको दिखा दिया जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी रेज करोगे वाइब्रेशंस को, तब उसको पता चलेगा उसके बाद। तो क्या है, अब डिवाइन कह रहे हैं कि अब भाई तुमने बहुत सारे जन्म ले लिए, लेसन लर्न कर लिया, अब मेरे पास आओ, अब तुम्हारा काम खत्म जो है। अब आपको क्या, आप अधूरी आत्मा तो नहीं जाओगे कि भाई आप तो स्प्लिट हो चुके हो। अब आपको क्या, एक बर्थ में आप दोनों को मिलाया जाता है, दोनों पार्टनर्स को मिलवाया जाता है। अब इतने सारे कर्म हैं, अब एक को कहा जाता है तुम स्पिरिचुअल साइड को वर्क करो, एक जो है कर्मा बैलेंसिंग करेंगे, जो भी कर्मा है। मोस्टली डिवाइन फेमिनाइंस कर्मा साइड को लेती हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइंस कार्मिक्स को, 3D वर्ल्ड को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना उठाते हैं। तो इस पर क्या होता है फिर, अब उन दोनों को अचानक से मिलवाया जाता है, जितना जिसका कर्मा रहता है पास्ट लाइफ का, जिस पर उस पर कर्मा, आपके कर्मास पे डिपेंड करता है कम मिलवाना, ये सब चीज़ डिवाइन के ऊपर था। क्योंकि देखो, ये आपका हमारा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं है, चलो उनसे मिलने अट्रैक्शन हुआ एंड ऑल, मैरिज कर लेते, प्रपोज कर ना, इसमें जो भी जितना मिलना है, जो भी बात करना है या जो भी है, सब डिवाइन के अंदर होता है। सारा चीज़ आपको कब कितना मिलना है, कितना उनसे होना है, सब चीज़ डिवाइन के अंदर, डिवाइन के ही थ्रू होता है, आपके हमारे से नहीं हो सकता। तब फिर उन लोगों को मिलवाया जाता है, उन लोगों को सोल रिकॉग्निशन होती है, क्योंकि बहुत जन्म से तो मिले नहीं है। फिर अचानक से जब सामने आते हैं, सोल रिकॉग्निशन होता है, फिर उसके बाद डिवाइन मिलवा तो देते हैं कि आप लोग एक दूसरे को जान लो, आप लोग दूसरे को पहचान लो कि आपका काउंटर पार्ट है, डिवाइन कौन जो पार्ट है, ठीक है। अब आपको अगर वो चाहिए, वो बंदी चाहिए या वो बंदा चाहिए, तो आपको उसके लिए अपना इनर वर्क करना है। इनर वर्क क्या करना है, अपना जो भी है काम खत्म करो, काम जो भी आपने पास्ट लाइफ के लेकर के आए हैं, उन हीलिंग आपको हील करना होता है, सारे ग्रजेस, और जिनसे भी आपका जो भी हिसाब किताब कर्म है, चैरिटी करो, मंत्रास चैंटिंग, जितना जितना से ज़्यादा अपलिफ्ट करना है डिवाइन से। जैसे जैसे आप कनेक्शन बिठाओगे, डिवाइन से कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर का, आपके सोल की प्योरिफिकेशन होती जाती है। आपको बेसिकली ये सोल लेवल की जर्नी है, सोल जर्नी है, नॉट ए फिजिकल बॉडी लेवल जर्नी, फिजिकल बॉडी की जर्नी नहीं है, ये सोल जर्नी है। तो आपको उतना से उतना आपको इनर वर्क करना है, खुद को प्योरीफाई करना है, डिवाइन से अलाइनमेंट लाना है। और पार्टनर भी आपको मिरर करते हैं, आपका पार्टनर जो होता है डिवाइन, आपका ट्विन फ्लेम जो होता है, वो आपका मिरर सोल देता है, वो आपको आईना दिखाता है कि भाई देखो तुम्हारे अंदर ये सब
है नेगेटिव, देखो ये तुम्हारे अंदर ये है, वो आईना दिखाता है, आपको मिरर करते हैं कि देखो। तो कभी कभी होता होगा कि उसके पार्टनर बोलते हैं कि मेरे पार्टनर आ रहे हैं, मेरे चल जा रहा है, क्यों? वो बेसिकली आपको आईना दिखाने, आपकी पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है सोल लेवल पे। फिजिकल बॉडी में आपको लगता है कि नहीं वो मेरे को तो डिच कर रहा, चीट कर रही है, थर्ड पार्टी जा रहा, नहीं। थर्ड पार्टी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां से कर्मा रिजॉल्व करना है। उस फलाना थर्ड पार्टी के साथ जो भी अच्छा वाला या बुरा वाला उसको रिजॉल्व करना है, बेसिकली उसको रिजॉल्व, ताकि वो उनको भी डिवाइन की तरफ से वो गाइडेंस मिलता है कि जब तक तुम अपने काम नहीं खत्म करोगे तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन तुमको मिलने वाली नहीं है। तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि उनको खत्म करना है। अब जान रहे हैं कि मुझे खत्म करना, और जब तक थोड़ा हार्शली नहीं बात करूंगा, थोड़ा सा बिहेव नहीं करूंगी, तो मेरी फेमिनाइन मुझसे मूव ऑन नहीं करेगी, ताकि मैं उस काम को खत्म कर दूं। तो उनको भी बेसिकली सोल लेवल पे ये गाइडेंस मिलती है, इस वजह से वो करते हैं। उसके बाद जब अपना वर्क खत्म कर लेते हैं, एक ऐसा समय आता है और डिवाइन खुद प्लेटफॉर्म तैयार करते, डिवाइन ही खुद प्लेटफॉर्म तैयार करते कब इन दोनों को मिलना है, क्योंकि इन दोनों को मिल करके मदर अर्थ के वाइब्रेशन को रेज करना है। आप लोग जान रहे हो कि अब कलयुग से सतयुग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी बदलाव होने वाली है। तो आप लोगों को भी एक्चुअली क्या है कि कलयुग का जो बुरी चीज़ है वो माइंड पे भरी पड़ी हुई है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको चेंज करना है। तो इस चीज़ को अब चेंज चेंज लाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये ट्विन फ्लेम सोल्स एक ग्रुप में इन लोग तैयार किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ताकि एक एज ए वॉरियर हम ट्विन फ्लेम सोल्स मदर अर्थ की हेल्प करें। जो कलयुग से जो सतयुग में युग परिवर्तन होने वाला है, इसमें हम लोग मदर अर्थ की, हम लोग नेचर की, डिवाइन की हेल्प कर सके, स्पिरिचुअलिटी को रास्ते, हाँ स्पिरिचुअल, देखिए इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। जितना आप डिवाइन से कनेक्शन बिठाओगे, उतना उतना आप असेंड करोगे, डिवाइन की तरफ जाओगे, और उतना उतना आप प्योरीफाई करोगे। तो फिर बेसिकली ये वर्क करना है। उसके बाद सोल पर्पस करना है। और भी लोग हैं, जैसे जैसे और भी सोल्स है, लोग नहीं मैं बोलूंगी, ये सोल्स है जो अवेकन कराई जा रही है, जिनको जागृत कराया जा रहा है कि अब जागो भाई, अब आपका काम खत्म। कितना जन्म लोगे, ये जन्म वो जन्म, जन्म लेते जन्म में ही फंसे रहोगे भाई क्या? अब वापस आओ अपने परम धाम, जहां आपका घर है, वापस बैक टू होम। क्योंकि ये धरती हमारा घर नहीं है, हमारा असली घर परमेश्वर का घर है। वो परमपिता परमेश्वर, वो डिवाइन का दरबार, वो भगवान, वहां पे हमारा असली घर वो है। ये तो हम लोग एक नाटक रंगमंच, कहते हैं ना, ड्रामा देखते हो, ड्रामा डायरेक्टर ऊपर फिल्म देखते हो कैसे रोल, आज वो रोल में वो एक्टर आ गए, वो रोल में वो एक्टर आ गए, तो ये एक्ट प्ले हो रहा है। आप इस बर्थ में देखोगे, आप सोचते हो कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये वो है, नहीं। आप वही चीज पास्ट में जाकर के देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ, PLR। जो आपके इस जन्म में मम्मी पापा, जरूरी नहीं कि वो उस जन्म में आपकी मम्मी पापा, हो सकता है वो आपके कोई एनिमी हो सकता है आपके वो कोई फ्रेंड हो, ये भी चीज होता है। तो बेसिकली सबको देखना है कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो एक सोल है। फिजिकल बॉडी कुछ नहीं है, आइडेंटिटी कुछ नहीं है। जब तक आंख खुली है तभी तक, आंख खत्म, चले गए, वैनिस्ड हो गए, खत्म। इस फिजिकल बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है, बस अस्तित्व है हमारी आत्मा का। हम सभी सोल हैं, और हम सभी सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आत्मिक भाई बहन। हम लोग सभी क्या, सभी उस परमेश्वर, हमारा मदर फादर कौन है, ओरिजिन कौन है, वो परमेश्वर है। और हम सभी जितनी ही सोच, यहाँ पर इवन आप कीड़े मकोड़े, जीव जंतु छोटे छोटे देखते हो, वो भी एक आत्मा ही है। इवन पेड़ पौधे, वो भी एक सोल है। वो अपना एक लेयर बाय लेयर ग्रुप, मतलब जैसे जो आत्मा जब निकल के आती है परमेश्वर से, तो वो अपना एक एक स्टेज पार करती है। जैसे क्लास 1 क्लास 2 आप लोग पढ़ाई करते हो ना, वैसे ही उसका स्तर बढ़ता जाता है उसी हिसाब से। तो ये जितने भी हैं सारे सोल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं हम सभी। और इस चीज़ को समझना, इस लेवल पे इस लेवल पे वर्क करना है। तो ये चीज़ थी। आई होप आपको सब लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेरीज होगा, तो प्लीज़ कमेंट, कोई हेजिटेट नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। एंड थैंक यू गाइज।